अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज़ में हमारा चैप्टर नंबर 6 है, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू का पोर्शन, व्हाट विल हैपन इफ़ रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर वेरी हाई। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट्स हैं, उनकी जो स्पीड है वो हाई हो जाए तो क्या होगा ये कि इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो बस जल्दी अचीव हो जाएगा, वेरी सून। इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा, बस जल्दी अचीव हो जाएगा। प्रिडिक्ट विच कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रिएक्शन होता है, ये आसमानी जो बिजली होती है लाइटनिंग, इसकी हेल्प से होता है। हमने प्रीवियस जो लेक्चर था चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं और उनको कितनी एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट प्लेसेस 1 मोल ऑफ PCl5 इन कंटेनर A एंड 1 मोल ऑफ ईच Cl2 एंड PCl3 इन कंटेनर B। गेस अबाउट द कंपटीशन। बोथ कंटेनर, इसका करेक्ट आंसर है बोथ कंटेनर्स विल हैव सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। आगे स्टेटमेंट जो है वो क्या है, चूज द कंडीशंस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम फ्रॉम CaCO3 हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल। जब आप उसको ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको इस्केप होने के लिए मुसलसल एक रास्ता चाहिए। अगर आप कंटेनर बंद कर देंगे तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें से मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम हासिल करने के लिए आपको ओपन वेसल चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो CaCO3 के रिएक्शन में बन रही है वो बाहर निकल सके। नेक्स्ट, व्हाट कंडीशन शुड बी मेट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। करेक्ट आंसर है द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बिकम कांस्टेंट। यहाँ पर एक बात याद रखें कि कांस्टेंट का लफ्ज़ है, इक्वल का लफ्ज़ नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इक्वल हों इक्विलिब्रियम में। हाँ, कांस्टेंट हो सकते हैं कि जहाँ पर वो हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मिकदार चेंज ना हो, कम ज़्यादा ना हो, जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। इक्विलिब्रियम का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बराबर होंगे। Why the gas starts coming out when you open a can of fizzy drink। जब आप कोई भी बोतल ओपन करते हैं उसमें से गैस बाहर क्यों निकलती है? बिकॉज गैस इज डिजॉल्व अंडर प्रेशर। आपने गैस को प्रेशर के साथ उसमें डिजॉल्व किया होता है, हैंस इट बिकम्स आउट व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज। जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो सारी गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है, फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन क्लोज्ड वेसल। हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अब सिंपली इसमें ये आप देखेंगे, इसमें गैस कहाँ पर है? गैस राइट साइड पर है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अगर इसका प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस तरफ जाना पसंद करेंगे जहां गैस के मोल्स कम हों, मतलब बैकवर्ड। व्हेन रिएक्शन विल बिकम ए रिवर्सिबल वन if the activation energy of forward reaction is comparable to that of backward reaction। इसका करेक्ट आंसर। Is reversible reaction useful for preparing compounds on large scale? They are useful only when equilibrium lies far to the right side। अगर इक्विलिब्रियम राइट साइड पर अचीव होती है, उसकी जो पोजीशन है, उस केस में हम कमर्शियली इसको यूज़ कर सकते हैं लार्ज स्केल में।
नेक्स्ट, what will happen to concentrations of products if a reversible reaction at equilibrium is not disturbed? अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हम चेंज ना करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे उस पर क्या असर पड़ेगा? दे विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हम उसमें ना तो ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, ना ही प्रोडक्ट्स बाहर निकाल रहे हैं, तो वो कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक? डायनामिक का मतलब होता है जो हरकत में हो, जो चल रहा हो, रुका ना हो। स्टैटिक का मतलब होता है जो रुक जाए। दोनों में यही मेन फ़र्क है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलते रहते हैं, बस इनके रेट्स इक्वल होते हैं। जैसे ये कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बिकम इक्वल, जस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट इक्वल हो जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें रिएक्शन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। सेकंड, ये रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेसेस को शो करता है ज़्यादातर, और ये मोस्टली जो फिज़िकल मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं ये उसको शो करता है। फिज़िकल मैकेनिकल सिस्टम जैसे आपकी बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, वो बुक इक्विलिब्रियम पे है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो रुकी भी हुई है। और अगर हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को देखें, इवेपोरेशन मतलब जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको ऊपर से बंद कर दें, वो दोबारा ढक्कन के साथ जाके अटैच होगा और वो दोबारा पानी में कन्वर्ट होगा, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। नेक्स्ट है, हाउ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी अफेक्टेड इफ़ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? आपके सामने एक रिएक्शन है, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सिंस द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और हीट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल सप्लाई एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी। ठीक है, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बन के आएंगी। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को पहले हीट चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, और अगर हम इसको एनर्जी देंगे, इसका मतलब इसका हम टेम्परेचर देंगे, तो ये इसके लिए फेवरेबल होगा, इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और हम जो भी बनवाना चाहते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मैक्सिमम प्रोड्यूस होंगे। हाँ, अगर हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे उस केस में इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम यील्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन? एक रिवर्सिबल रिएक्शन में आप मैक्सिमम यील्ड कैसे अचीव कर सकते हैं? मेन इसमें यह है कि कंटिन्यूसली आपने प्रोडक्ट्स को रिमूव करते जाना है, जो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं साथ साथ उनको बाहर निकालते जाएं। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट्स वाली साइड पे स्पेस बनती जाएगी और न्यू प्रोडक्ट्स वहाँ पर बन के आते रहेंगे, और इक्विलिब्रियम इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये साइंटिस्ट था, उसने ये सारे जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को फैक्टर चेंज करते हैं उसके बारे में डिस्कशन की थी। इसकी एग्जांपल है कंटिन्यूस कंडेंसिंग ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस। जैसे हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनती है गैस की फॉर्म में, उसको कंडेंस कर लें, आप लिक्विफाई कर लें, उसको सेपरेट कर लें। हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन? हम कैसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन को जल्दी अचीव कर सकते हैं, मतलब टाइम अपना बचा सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं, हम कोई कैटालिस्ट यूज़ कर ले। कैटालिस्ट क्या करेगा, उस रिएक्शन के अंदर जो रेट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देगा, उनके रेट्स को इंक्रीज़ कर देगा। तो इस तरह से हम अपना टाइम जो है बचा सकते हैं। व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम? अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो इस रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो 1 मोल यहाँ पर है, 1 मोल यहाँ पर है, 2 मोल यहाँ पर है, मतलब दोनों साइड पे मोल्स इक्वल हैं। अब अगर दोनों साइड पे मोल्स इक्वल हों तो प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के मोल बराबर हैं। हाँ, अगर
जिसके कम मोल होते और हम प्रेशर ज़्यादा करते तो कम मोल की तरफ वो रिएक्शन जाना था। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 2 ना होता, 1 होता, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना था अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मोल्स दोनों के बराबर हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से इस रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने एक कंप्लीट आंसर जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स में लिखने। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। व्हाई आर सम रिएक्शंस इरिवर्सिबल व्हाइल अदर आर रिवर्सिबल। कुछ इरिवर्सिबल क्यों होते हैं और कुछ रिवर्सिबल क्यों होते हैं। रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल व्हेन प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल और एस्केप फ्रॉम द सिस्टम। वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है कि जिसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हों और वो बैकवर्ड ना जाना चाहें, एस्केप हो जाए। जैसे आप कागज़ को जला दें, कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में चली जाएगी। अब वो बहुत स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। और रिवर्सिबल रिएक्शन तब होंगे जब प्रोडक्ट्स पोजेस इनफ एनर्जी टू रिकम्बाइन एंड रिएक्ट अंडर क्लोज्ड सिस्टम कंडीशंस। जब कोई क्लोज्ड कंटेनर है उसमें प्रोडक्ट्स जो है उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो दोबारा से रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सके, तो ऐसे रिएक्शंस में इरिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है। एग्जाम्पल है कंबस्चन ऑफ फ्यूल। अभी आपको मैंने कागज़ के बर्न होने की एग्जाम्पल दी। फ्यूल कोई भी आप जला लें, गैस जला लें, पेट्रोल, तो वो जलेगा, उसमें से जो गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्टेबल होगी, वाटर वेपर्स बनेंगे, वो स्टेबल होंगे, वो ईजिली बैकवर्ड रिएक्शन शो नहीं करेंगे। इसमें इवेपोरेशन की एग्जांपल है रिवर्सिबल में कि इवेपोरेशन, जैसे आपको मैंने पहले बताया, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, पानी को बॉयल कर लें, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, दोबारा से उसको आप पानी में लेके आ सकते हैं, उसको ढाँप दें ऊपर ढक्कन के साथ, सारी स्टीम जब लगेगी, वो ढक्कन क्योंकि ठंडा है बाहर से, तो वो सारी जो स्टीम है दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। वाई आर कंबस्चन रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि जो कंबस्चन रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ हम जलाते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सोथर्मिक है, उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो बैकवर्ड नहीं जाना चाहते। उनको बैकवर्ड मूव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ये रिएक्शन साथ में लाजमी आपने मेंशन कर देना। कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा। क्या हम रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल कर सकते हैं। यस, रिवर्सिबल गैशियस रिएक्शन कैन बी मेड इरिवर्सिबल बाय ओपनिंग द रिएक्शन वेसल। अगर कोई बर्तन आपने क्लोज किया हुआ, उसमें रिएक्शन हो रहा है, उसमें गैस बन रही है, अगर आप उसको ओपन कर देंगे तो वो गैस को बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा और वो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगा, गैस दोबारा से नहीं आ सकेगी। और अगर आपका जो रिएक्शन है वो ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, नीचे आप कर लें। हाउ डू यू नो इफ़ रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर उसके दरमियान डबल हेडेड एरो हो तो ये शो करता है कि ये अभी चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ। और अगर सिंगल एरो हो इस तरह का तो इसका मतलब है कि ये इरिवर्सिबल है। ये दो एग्जांपल है रिवर्सिबल, इसके दरमियान ये एरो डबल और ये इसमें सिंगल एरो आता है। डू द फेज चेंजेस इन वाटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्या पानी की जो फेजेस हैं, पानी की बेसिक 3 फेजेस हैं। एक पानी जो है लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, वाटर, उसके बाद गैशियस फॉर्म में, उसको जब आप गर्म करोगे स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है, या पानी को आप फ्रीज़ करो तो वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। आप पानी को आइस में चेंज कर सकते हैं, आइस दोबारा से वाटर में चेंज हो सकती है, वाटर को स्टीम में आप चेंज कर सकते हैं, स्टीम दोबारा से वाटर में चेंज हो सकती है। तो ये रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस है। ये सारा कंप्लीट आपने लिखना है, एग्जांपल नीचे मेंशन है।
नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है, हाउ कैन यू ड्राइव रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आप फॉरवर्ड उसको मूव करवाना चाहते हैं तो उसमें इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा ऐड कर दें, या प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली रिमूव कर लें, या रिएक्टेंट उसमें ऐड करें या प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिमूव करें। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर ऐसा रिएक्शन है इसमें हीट चाहिए तो उसका टेम्परेचर क्या करें, रेज करें। फॉर द रिएक्शन विद फ्यूअर प्रोडक्ट्स गैस मॉलिक्यूल, अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि जिसमें एक साइड पे गैस के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं लेकिन उसके मोल्स कम हैं, फ्यूअर मोल्स हैं, तो उसका प्रेशर आप इंक्रीज़ करें, तब जाके वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके बरक्स ऑपोजिट, अगर आप उसको बैकवर्ड मूव करवाना चाहते हैं तो उसमें क्या करें, इंजेक्ट एडिशनल प्रोडक्ट्स, उसमें ऐड करें प्रोडक्ट्स। इसमें क्या था, रिएक्टेंट्स ऐड करें, इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करें। और पुल अवे रिएक्टेंट्स, या फिर रिएक्टेंट्स को बाहर निकाल दें। इस पहली लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट इसकी लाइन है। कूल एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा करें, इसमें क्या है, कूल करें, टेम्परेचर कम करें। एडजस्ट प्रेशर बेस्ड ऑन वॉल्यूम कॉन्फ़िगरेशन, ये अगेन वही बात है कि जिस साइड पे मोल्स कम बने जिस गैस के, उसके प्रेशर कम कर दें। इस केस में यहाँ ज़्यादा करना था, यहाँ पर कम कर दें। एक्सप्लेन हाउ रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस चेंज व्हेन द सिस्टम अप्रोचेज इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाते हैं तो सिस्टम जो है जब इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो कैसे जो है वो रिएक्शन के रेट्स चेंज होते हैं। इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वाइल बैकवर्ड रिएक्शन इज़ ज़ीरो, शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। ट्रांजिशन स्टेज, एज रिएक्टेंट्स टर्न टू प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड स्पीड स्लोज, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है और बैकवर्ड की स्पीड तेज़ होना शुरू हो जाती है। फिर इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है, दोनों रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं एंड हॉरिजॉन्टल बैलेंस इज रीच्ड। दोनों के रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसका आंसर बुक में अवेलेबल है उसको हमेशा बुक से, टेक्स्ट बुक से करें। जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता वो यहाँ से आप कर लें। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ये भी बुक में अवेलेबल है, ये फॉरवर्ड रिवर्स ये भी अवेलेबल है, इवन ये फर्स्ट क्वेश्चन भी अवेलेबल है। आप ये यहाँ से करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जो बुक से आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाते हैं वो टेक्स्ट बुक से करें। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन ए रिवर्सिबल रिएक्शन बी फोर्स्ड टू गो टू कंप्लीशन। आप रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ कैसे लेकर आ सकते हैं। मैकेनिकली एक्सट्रैक्ट गैशियस और प्रेसिपिटेटिंग प्रोडक्ट्स इंस्टेंटली फ्रॉम रिएक्टर, आप उसमें से जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दें या गैस है उसको बाहर निकाल दें। अगेन वही बात, ओपन इन्वायरमेंट, आप अपना वेसल ओपन रखें। इरिवर्सिबल ड्राइव, उसके जो भी आपके पास फिजिबिलिटी हो आप वो करें ताकि आपका रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल हो जाए। हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये भी बुक में अवेलेबल है, यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ से करना तो ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ मूव करेगा। लीड चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग the system shifts dynamically to counteract and relieve the applied temperature adjust। वो रिएक्शन उस तरफ होगा जहाँ वो फिजिबिलिटी उसके लिए सबसे अच्छी हो, जहाँ उसको टेम्परेचर सूट करेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख लें।
उम्मीद है चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।